कभी ऐसा हुआ है कि एआई से कुछ पूछा और जवाब में कुछ ऐसा मिला जिसका सिर पैर ही नहीं था? अगर हाँ, तो ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता। तो आज हम यही समझने वाले हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की कला को, जो एआई से ठीक वही नतीजा पाने में मदद करेगी जो हम चाहते हैं। ये काफ़ी निराशाजनक हो सकता है ना। हमें लगता है कि हमने तो सब कुछ बिल्कुल साफ साफ बता दिया है, पर एआई हमारी बात को पकड़ ही नहीं पाता। चलिए आज इस गुत्थी को सुलझाते हैं और जानते हैं कि ऐसा होता क्यों है। एआई को अपना एक नया साथी समझिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वो दोस्त जैसा साथी है जिसके साथ आप आराम से बात कर सकते हैं, या फिर वो सख्त बॉस है जिसे हर छोटी से छोटी बात समझानी पड़ती है। हाँ, असल में एआई दूसरे वाले की तरह ज्यादा है, और एक बार ये बात समझ आ जाए तो उससे बेहतरीन काम करवाया जा सकता है। तो ऐसा क्यों है कि एआई को हर चीज बिल्कुल साफ साफ बतानी पड़ती है? इसका जवाब छिपा है इस बात में कि एआई असल में सोचता कैसे है। वो हमारी तरह नहीं सोचता। तो चलिए थोड़ा पर्दे के पीछे झांकते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। जब हम एआई से बात करते हैं तो वो हमारे शब्दों को नहीं बल्कि टोकन को समझता है। ये टोकन भाषा के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जैसे कोई शब्द या किसी शब्द का हिस्सा। एआई के लिए हर टोकन एक नंबर जैसा है, इसलिए वो वाक्यों को नहीं बल्कि नंबरों की एक लंबी लिस्ट को समझता है। और ये चीज़ ना बहुत दिलचस्प है। एक ही शब्द को कई टोकन में तोड़ा जा सकता है। जैसे अंग्रेजी का शब्द ट्रांसफॉर्मेशन, इसे ट्रांस, फॉर्म और एशन में तोड़ा जा सकता है। इसी तरीके से एआई भाषा के पैटर्न को सीखता है और नए नए शब्द भी बना पाता है। एआई की मेमोरी को ना एक ब्लैकबोर्ड की तरह समझिए। आप इस पर लिखते जाते हैं, लेकिन जब वो भर जाता है तो कुछ नया लिखने के लिए आपको सबसे ऊपर लिखी पुरानी बातों को मिटाना पड़ता है। इसे ही कॉन्टेक्स्ट विंडो कहते हैं। अब सवाल ये है कि ये जानना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि अगर बातचीत बहुत लंबी हो जाती है तो एआई शुरुआती निर्देशों को भूल सकता है, ठीक वैसे ही जैसे ब्लैकबोर्ड से पुरानी बातें मिट जाती हैं। यही वजह है कि कभी-कभी एआई बातचीत के बीच में रास्ते से भटक जाता है। ठीक है, तो अब जब हम एआई की भाषा थोड़ी बहुत समझ गए हैं, तो चलिए सीखते हैं कि ऐसे पावरफुल प्रॉम्प्ट कैसे बनाएं जो हमें बिल्कुल वही नतीजा दें जो हम चाहते हैं। यहीं पे असली जादू शुरू होता है। जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। बाईं तरफ एक बहुत ही साधारण सा अनुरोध है, कॉफी के बारे में एक ब्लॉग पोस्ट लिखो, और दाईं तरफ एक पावरफुल सधा हुआ निर्देश है। फर्क देख रहे हैं? ये बस उम्मीद करने और सच में कमांड देने के बीच का फर्क है। तो एक बढ़िया पावरफुल प्रॉम्प्ट बनाने की रेसिपी क्या है? सबसे पहले एआई को एक रोल दीजिए, जैसे मान लो कि तुम एक करियर कोच हो। फिर उसे कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ दीजिए, जैसे मैं अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता हूं। फिर उसे एक टास्क यानी काम दीजिए, जैसे मुझे कुछ टिप्स बताओ। उसके बाद कुछ सीमाएं तय कीजिए, जैसे बहुत ज्यादा मुश्किल टिप्स मत देना। और आखिर में बताइए कि आपको आउटपुट किस फॉर्मेट में चाहिए, जैसे इन टिप्स को एक लिस्ट में लिखो। अच्छा, तो अब जब प्रॉम्प्ट बनाने की बेसिक बातें पता चल गई हैं, तो चलिए एक लेवल ऊपर चलते हैं। एक ऐसी प्रो टिप जो एआई की असली ताकत को अनलॉक कर देगी। ये तकनीक एआई को वाकई में सोचने पर मजबूर करती है। और वो जादुई शब्द हैं, चलो स्टेप बाय स्टेप सोचते हैं। जब आप एआई से ऐसा कहते हैं तो वो जल्दबाजी में जवाब देने के बजाय किसी भी समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर एक एक करके हल करने लगता है। ये उसकी तार्किक शक्ति को जगा देता है। इस क्लासिक पहेली को ही ले लीजिए। एक किसान के पास 15 भेड़ें हैं। 8 को छोड़ के सभी मर गईं। कितनी बची? ज्यादातर लोग इसका तुरंत जवाब देंगे 7। लेकिन क्या ये सही है? देखिए, एआई ने स्टेप बाय स्टेप सोचकर सही जवाब कैसे निकाला। सवाल था 8 को छोड़कर सभी मर गईं, जिसका मतलब है कि सिर्फ 8 ही जिंदा बचीं। ये दिखाता है कि जब हम एआई को सोचने का सही तरीका बताते हैं तो वो कितना पावरफुल हो जाता है। इस तकनीक का इस्तेमाल किसी भी मुश्किल समस्या को हल करने के लिए किया जा सकता है। तो असल बात क्या है? बात है माइंडसेट की, सोचने के तरीके की। अब सिर्फ सवाल पूछना काफी नहीं है। अब एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर की तरह सोचना होगा। एआई को निर्देश देना होगा, उसे गाइड करना होगा। तो एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर की तरह सोचने का मतलब है बिल्कुल स्पष्ट होना, उससे काम के पीछे का क्यों बताना, उससे सोचने का तरीका बताना, सीमाएं बनाना, और याद रखना कि पहला प्रॉम्प्ट सिर्फ एक ड्राफ्ट है। ये एक कला है, एक बातचीत है, सिर्फ कोई कमांड नहीं।
तो अब जब संवाद की ये चाबियां हाथ लग गई हैं, तो सवाल ये उठता है कि इस नई शक्ति के साथ क्या बनाया जाएगा, क्या नया खोजा जाएगा, या कौन सी मुश्किल हल की जाएगी।